उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने, ब्रह्मा जी मने मन बोले नाचल बाबा नाचल, नाचल जबले दूल्हा आवत निखन नाचल, दूल्हा देखब तो नचब ना भगब एजा से तू। बारातियों का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सबके लिए जलपान, मिष्ठान, फूल की माला। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले स्पेशल सूचना, इस स्वागत वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी आ नहीं रही है, इसलिए सभी देवता जल्दी जल्दी अपन स्वागत करवा लीजिए। बाद में हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा नाश्ता के पैकेट ना मिलल है, तो हमारा में 3 गो मिठाई रहल है, वो कम रहल है। क्यों? ये सब जलपान कराने वाले भाग लेंगे। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सबके गले में माला, मिष्ठान, जलपान, फलों का रस। थोड़ी देर बाद बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी, स्पेशल आवाज, बम 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 बम। अरे बाप! देवता पूछे ऊपर का देखतानी, नीचे देखा गिरता। भगवान बोले नीचे छोड़ी ऊपर देखी आवता। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। ये अगुवान जितने हाथी घोड़ों पर बैठ के आए थे, इनसे पहले हाथी घोड़े भाग लिए। भूत प्रेत आ गए। अगुवान हिम्मत धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आकर पीछे से ठोके, बोले हमको माला नहीं मिलेगी। अगुवान बोले आपको डबल पहनाएंगे हम, कृपा बना के रखिएगा हमारे ऊपर। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। अब मनी मन अगुवान कहते हैं, हे भगवान आज भर बचा दीजिए। आज यदि मैं जिंदा बच गया तो कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चों ने भूत प्रेत को जब देखा, बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन दरवाजा बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो दरवाजा। बच्चे बोले बंद कर माई, ना तो एकहू घुस गई न घर में, हमहू मुएम तेहू मुँवे बाबूजी मुई हैं। माताएं बोली क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है। आज दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दूल्हा तो बौराह आया है। अरे बर बौराह बाटे बैला पे बैठल, आहा महीना कैसा निरूपण किया है दूल्हा सरकार के स्वरूप का। बच्चे थर थर कांपते, कहते माई नंगा आया है, विशाल जटाएं हैं, उसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना, डाकनी डाकना, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं। सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं मां। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही इस बारात को देखकर जीवित बचेगा मां। ऐसी बारात आई है नगर में, दिखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं उनको सुलाती हैं। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल में आरती लेकर गई और जैसे भगवान शंकर का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा, किसी ने कह दिया बाबा राउर सास आई बड़ी। सास का नाम सुनते भगवान शंकर सांप हटा कर देख के मुस्कुरा दिए। और जैसे बाबा मुस्कुराए, मैना मैया के हाथ से सोने की थाल वहीं गिर गई और बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। अरे बाप रे बाप, रे बाप रे बाप, रे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप। किसी ने पूछा का देख लेलू? अरे कंठ में हाला, कमर मृग छाला, कंठ में हाला, कमर मृग छाला, सौसे बदनिया पर सांप रे सांप,
अरे बाप रे बाप ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी। बाप रे बाप। सभी माताएं विलाप करने लगी। पार्वती मैया को गोद में लेकर मैना मैया बोली, मैं तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, पानी में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस पागल के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी ने पूछ दिया कि दुल्हा बतैले के रहला, हाँ। के अगुआ है ए बियाह के। और जैसे अगुआ का नाम आया नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, उनके घर उजड़ जाओ, हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिए, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोले जाकर तपस्या करो। पार्वती मैया ने अपनी मां को समझाया, मां तुम सन मिट्टी ही के विधि के का मातु व्यर्थ जनी ले कलंका। पार्वती मैया ने कहा, मां मैं धरती पर जहां भी रहूंगी मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे प्राप्त होगा ही होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी बनने से बचिए। इधर नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और समझाएं, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जगत जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी जगदम्बा है। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के आई। हिमांचल जी मैना जी ने पूरे नगर का श्रृंगार करवाया, जाकर पार्वती जी के चरणों में बार बार वंदन किया है। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि जय 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 शंकर सुन करहि। बाजन बाजन विविध विधाना, जय बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नव भय विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधाना। हर गिर जाकर भयं विवाहो, हर गिर जाकर भयं विवाहो। सकल भुवन भरी रहा उछाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई जदीन न जाए बखाना, दाई जदीन न जाए बखाना। दाई जदीन न जाए बखाना। गोस्वामी जी कहते जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, सभी लोग तीन लोग एक स्वर में बोला, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तीनों लोक में जय जयकार हुआ। यहाँ पर भगवान शंकर को हिमांचल जी ने इतना दाहिज दिया है, दहेज जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। क्षमा याचना की मैना जी ने, आरती न उतारने के लिए बाबा ने अनेक प्रकार से समझा करके विदा किया। बारात के विदा का समय आया।
मां मैना ने पार्वती मैया से केवल एक बात कही, बेटी आज के बाद केवल एक शिक्षण आपके लिए है, जाने के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। मैना मैया ने कहा, बेटी एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, इसलिए आज के बाद आप अपने पति शिव जी के वचनों पर विश्वास करिएगा, उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती मैया को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए, मुनि लोग अपने अपने देवता लोक गए, अनेक काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गयऊं। तब जाकर 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया है। गोस्वामी जी कहते पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ की कथा को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल। पार्वती मैया के पास सप्तऋषि आए और मुस्कुरा करके पूछे, अरे पार्वती जी किसके लिए तपस्या में बैठी हैं, क्या चाहती हैं? पार्वती मैया ने कहा कि देखिए ना, मेरी चाह उसी प्रकार है जैसे कोई पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहे। ये संभव क्या पानी पर दीवार टिक सकता है? नहीं। मां कहती मेरी चाह वैसी ही है। मुनि पूछे कैसी चाह है, क्या चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनिगण मुस्कुराए, मन में सोचे पहला प्रहार इनके गुरुजी पर किया जाए, देखे गुरुजी में कितनी निष्ठा है। हंसकर बोले, नारद जी की बात मानकर आप अपना घर बसाना चाहती हैं? पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए नारद जी की बात मानकर घर बसता है कि उजड़ता है? जो नारद जी की बात माना उसका घर उजड़ गया। जैसे उनके पास घर द्वार नहीं है, उसी प्रकार सबको बनाना चाहते हैं बिना घर द्वार के, और आप नारद जी की बात मान करके घर बसाना चाहती हैं। इससे बड़ा आपका विवेक और क्या होगा? जब नारद जी की बुराई की मुनियों ने, उसके बाद भी पार्वती मैया ने कुछ बोला नहीं, मौन रही। मुनियों ने देखा कि गुरु जी की निंदा से कोई असर नहीं हुआ, एक काम करो, इनके पिताजी की निंदा करो। बोले अच्छा आपका अपराध नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, जिस प्रकार आपके पिता जड़ हैं उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। आप सोच नहीं रही हैं कि आप क्या चाहती हैं। पिताजी की निंदा हुई, उस पर भी पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा बेकही उपाय बचा है, शंकर भगवान की निंदा करो। बोली बताइए आप जिसको पति के रूप में चाहती हो उसके बारे में कुछ जानती हैं? पार्वती जी बोली नहीं। मुनि बोले हम बताते हैं, भीख मांग के खाते हैं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाई। अरे वो एकाकी रहते हैं, पहली पत्नी को पिता के घर में भिजवा के योगाग्नि में जरवा दिया, घर द्वार नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, कैसे गुजारा हुई राउर? इस पर भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला। मुनियों ने कहा वे कही उपाय है, विकल्प ला के खड़ा किया जाए। क्यों? विकल्प ही एक ऐसा उपाय है जो संकल्प को समाप्त कर देता है। यदि आप अपने संकल्प को बना के रखना चाहते हैं तो जीवन में कभी विकल्प ना आने दीजिए। शशि भैया मेरे पूज्य महाराज श्री जब राम कथा गाने का निर्णय किए
तो कथा गाना प्रारंभ करने के पहले एक काम किए, जितने सर्टिफिकेट थे उनके पास पढ़ाई के, सारा सर्टिफिकेट ले जाके सरजू जी में स्वाहा कर दिए। ना सर्टिफिकेट रही, ना नौकरी के ऑप्शन बनल रही। विकल्प समाप्त करिए, आपका संकल्प आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। संकल्प अवश्य प्राप्त होगा। और संकल्प के सिद्धता में तभी तक संशय है जब तक विकल्प बना हुआ है। विकल्प संकल्प को पूरा होने नहीं देता। मुनियों ने विकल्प लाके रख दिया। कहा, आप शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। लक्ष्मी जी के पति हैं, बैकुंठाधिपति हैं। दूषण रहिता सकल गुण राशि। समस्त सद्गुणों की खान है, उनमें कोई कमी नहीं है। बड़े सुंदर हैं, वो तैयार है। यदि आप हाँ कह देंगी पार्वती जी, हम लोग तुरंत ब्याह के तैयारी में लग जाएंगे। अब पार्वती मैया ने अपना मुख खोला, कहा, आप लोगों ने आने में थोड़ी देरी कर दी। यदि नारद जी से पहले आप मिल गए होते ना, तो मैं आपकी बात जरूर मान लेती। लेकिन मैं अब तो नारद जी की बात मान ली हूं, गुरु जी की बात। और आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानोगी तो घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं, हमारे घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। मैं उनको छोड़ नहीं सकती। और आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर में बहुत दोष है। महादेव अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण धाम। आप फिर से समाधि में प्रवेश कर गए। देखिए, जीव का सहज स्वभाव होता है, जो बहुत प्रसन्न होता है तो उस व्यवहार में लग जाता है। बाबा का सहज स्वरूप है समाधिस्थ होना। बाबा जब बहुत प्रसन्न होते हैं समाधि में चले जाते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। पिछली बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी मध्य एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मरूं। ऐसा क्यों मांगा? सोचा शंकर जी समाधि में हैं, हजारों वर्ष बाद लौटेंगे। आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा जब होगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? मैं अमर हो गया। अमरत्व प्राप्त करने के लिए उसने दिमाग लगा के ऐसा वरदान मांगा। वरदान मिलते जाकर लगा देवताओं को त्रास देने। देवताओं को लेकर इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे, ई मरी कैसे? ही मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले, फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले, मर भया नहीं, जरूर मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा हम लोगों को। जो बाबा को समाधि से बाहर बुलाने जाएगा, बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, देव कार्य करने के लिए जाना है। ऐसा श्रवण करके आनंद की अनुभूति भई। और ब्रह्मलोक से कैलाश 2 दंड में कामदेव पहुंचे हैं। 2 दंड यानी 48 मिनट में। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कामदेव ने जाकर कैलाश में देखा, भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने अपने धनुष पर 5 पुष्प का बाण चढ़ाकर और भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया।
जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान लगे देखने किसने मारा। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोक, भयं कोप कंपे त्रैलोका। कामदेव पर जैसे दृष्टि गई, हाथ में धनुष बाण देखा, बाबा को क्रोध आया, त्रैलोक्य कांपने लगा। उसी क्षण बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीबती नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला और नेत्र के खुलते वहीं पर कामदेव उसी क्षण जर के वहीं पर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। सारे देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे, मुनि प्रसन्न हो गए। मुनि क्यों प्रसन्न हो गए? जब कामदेव भस्म हो गया तब उनके मन को कोई विचलित करने वाला नहीं है, जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। कामदेव की पत्नी रति जैसे सुनी कि भगवान शंकर ने उनके पति को भस्म कर दिया, मूर्छित हो गई। आई बाबा के पास, भगवान शंकर को दया आ गई। बाबा ने कहा, रति जाओ, आशीर्वाद देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शिव ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना अंग के, और वो सब में व्याप्त होंगे। और मैं कहता हूं धैर्य रखिए। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मेरा आशीर्वाद अन्यथा नहीं जाएगा।